नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड 19 ड्यूरिंग एंड आफ्टर पेंडेमिक। इस महामारी के दौरान और महामारी के बाद जो है कोविड 19 के साइड इफेक्ट, इस पे हम चर्चा करेंगे। इस पे हमारे कई साथियों ने इस पे एक वीडियो बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना जो महामारी है कोविड 19, ये हम सब की जिंदगी की एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। जो हम कल्पना में सोचते थे कि कहीं ऐसा हो ना जाए, वही हो गया। प्रलय इसी को कहते हैं। इसके दौरान और उसके बाद मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पे बहुत ही गहरे प्रभाव देखे गए हैं और ये साइड इफेक्ट्स आज हम बात करेंगे। तो साइड इफेक्ट नंबर 1, मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स। कोविड 19 और उसके बाद पहला जो मेंटल हेल्थ इंपैक्ट में 3 चीजें देखी गई। पहली है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान लोगों में अकेलापन, चिंता और अवसाद के मामलों में बहुत वृद्धि हुई। दूसरी चीज तनाव, स्ट्रेस। किस चीज का? नौकरी की असुरक्षा, दुकान मकान बंद हो जाना, वित्तीय समस्या, बीमारी का डर जो सबको लगा हुआ था, तनाव उसने पैदा किया। और तीसरी चीज जो आज हम देख रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। जो ये ट्रामा हुआ था, जिन्होंने ये बीमारी झेली या जिन्होंने परिजनों को खोया, उनको ट्रॉमिक एक्सपीरियंस उन दिनों भी हुआ और उसके बाद आज भी हो रहा है। तो ये तीसरी चीज जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल गई। दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ वो हमारे फिजिकल हेल्थ पे हुआ। फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट क्या हुआ? पहला तो क्रॉनिक हेल्थ इश्यू पैदा हो गए, बहुत ही जिसको बोलेंगे कि क्रॉनिक लेवल का, सीरियस हेल्थ इश्यूज कैसे हुए कि लंबे समय तक हम सभी घरों में बंद रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं। और जब ये घरों में बंद रहे, एक्टिविटी हुई नहीं, तो क्या हुआ कि मोटापा बढ़ गया, हृदय रोग बढ़ गए, लोगों के जो परसेंटेज था, और साथ साथ डायबिटीज जैसी समस्याएं पैदा हो गई। ये हमारा फिजिकल इम्पैक्ट था। फिजिकल इम्पैक्ट का दूसरा साइड था लॉन्ग कोविड। जो लोग कोविड में बीमार पड़े, तो बीमारी से उबरने वालों को लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखाई दिए। जैसे उनमें थकान बड़ी जल्दी आने लगी है, जैसे उनमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है जल्दी, और इसके अलावा और भी लॉन्ग टर्म जो है दुष्प्रभाव उनपे देखे जा रहे हैं। तो पहला मैंने डील किया मानसिक, सेकंड शारीरिक, अब आते हैं सामाजिक, सोशल लाइफ इम्पैक्ट्स। सामाजिक जीवन कैसा हो गया? तो सामाजिक जीवन में भी 2 तरीके से देखा गया है। एक तो है सोशल आइसोलेशन। लोग सामाजिक तौर पे अलगाव, आइसोलेटेड हो गए हैं, अलगाव महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अकेले रहने की आदत भी बन गई है। और महसूस करते हैं कि पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, कोई मिलजुल नहीं रहा। इसी के साथ दूसरा इससे सोशल लाइफ से एसोसिएटेड है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। कोरोना के दौरान और कोविड 19 के बाद जो हमारे रिलेशनशिप थे, इनमें तनाव आ गया, खिंचाव आया।
परिवार में, पार्टनर में, हस्बैंड वाइफ में तनाव बढ़ने लगा, और तनाव उन दिनों भी बढ़ा। और उस तनाव का कारण क्या हुआ कि घरेलू हिंसा, तलाक, अलग रहना, ये सब चीजें बढ़ गई। तो ये हमारे सामाजिक इम्पैक्ट्स हुए। अब एजुकेशनल इम्पैक्ट्स क्या हुआ, शिक्षा पे क्या हुआ? लंबे समय तक स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बंद रहे। तो बंद रहने से क्या हुआ कि पहले तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, फिर जब लंबा चल गया साल 6 महीने, तब ये हुआ कि नहीं, कुछ शुरू करना है। तो देयर वाज ए शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन लर्निंग। अब सीधे ऑनलाइन पे लर्निंग पे शुरुआत हो गई। तो एक तो डिवाइसेस की प्रॉब्लम हुई, नेट की प्रॉब्लम हुई, टीचर्स के घर के पास नेट नहीं था, बच्चों के पास डिवाइस नहीं थी, ये प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम के साथ इंटरप्शन बीच बीच में हुआ। तो और तीसरी चीज कि जो लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस होता है, खुद करके सीखना, वो बच्चों में नहीं हो पाया। तो ये इम्पैक्ट, और इसके साथ एजुकेशन में दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ लर्निंग गैप्स का। लर्निंग गैप क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक बच्चे को अब 6 से और सीधे 8th में प्रमोट कर दीजिए, तो 7th का जो उसने नहीं पढ़ा है वो लर्निंग गैप कहा जाता है। बच्चे को 3 महीने बाद 3 महीने बैठा दीजिए और फिर बिना पढ़ाए हुए आगे बढ़ा दीजिए, लर्निंग गैप्स होता है। तो हमारी ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बार डिवाइसेस का, आवाज का ना पहुंचना, डिस्ट्रप्शन होना, तो इसने हमारी लर्निंग गैप्स को बढ़ावा दिया। और उस लर्निंग गैप का इम्पैक्ट 2025 और 24 के बाद अब देखने को मिलेगा हमारी बच्चों की इंटेलिजेंस पे, कि बच्चे हमारे उस नॉलेज को नहीं ले पाए, और ये कम से कम लर्निंग गैप 3-4 साल रहेगा। तो ये था एजुकेशन पे। अब आइए जानते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, आर्थिक दुष्प्रभाव क्या हुआ। तो आर्थिक दुष्प्रभाव पहला ये हुआ कि जॉब इनसिक्योरिटी, लोगों की नौकरी छूट गई, कम सैलरी कर दी गई, इवन सरकारी लोगों की सैलरी कम कर दी गई, डीए नहीं दिए जाने लगे। लोगों में तनाव आने लगा, निराशा बढ़ने लगी कि कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे बिना पैसे के। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं, जो अपना बिजनेस कर रहे थे, दे हैड द इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। उनके छोटे छोटे दुकानदार थे, उनके बिजनेस पे उनका, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहा तो लोगों ने डिमांड नहीं करनी, और जब डिमांड नहीं करी तो उनके रोजगार बंद हो गए। सातवां इम्पैक्ट कोरोना और उसके बाद जो हुआ वो है बिहेवियरल चेंजेस आए, व्यवहार जनिक, लोगों में जो व्यवहारिक एस्पेक्ट था उसमें कितना चेंज आया। पहला तो बिहेवियरल चेंज की हाइजीन प्रैक्टिसेस, लोगों में साफ सुथरा रहने की एक प्रैक्टिस शुरू हुई। लोगों ने मास्क पहनना है, उसके बाद भी आज भी जरूरत पड़ता है तो मास्क पहन लेते हैं लोग। स्वच्छता, हैंड वॉश और क्या सैनिटाइजर, इन सब का इस्तेमाल आज भी करते हैं, तब भी करते थे। और दूसरा जो बिहेवियरल चेंज आया वो था रिमोट वर्क, जिसको आज वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं। तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऑफिस जाके ही अटेंडेंस होती है, काम होता है। वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हुआ कि परंपरागत ऑफिस से हट के घर से काम करना। तो ये व्यवहार जनित चेंज, इम्पैक्ट हुआ, चेंज आया। अनदर है इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा, कैसे? डिजिटल डिपेंडेंसी का समय आया, नेट, इंटरनेट, डिवाइसेस हर जगह, और along with स्पीड, इन सब का यूज शुरू हुआ। एक आठवां इंपैक्ट हुआ, दैट वाज फैमिली एंड रिलेशनशिप।
फैमिली डायनेमिक्स को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। तो फैमिली डायनेमिक्स में हस्बैंड भी घर में रहने लगा, बीवी भी वर्क फ्रॉम होम करने लगी, तो बच्चे घर में ही हैं, तो एक बॉन्डिंग शुरू हुई, ज्यादा समय व्यतीत होने लगा, परिवार मजबूत हुआ, एक बॉन्डिंग हुई। और फैमिली डायनेमिज्म के साथ में एक जरूर परेशानी हुई, इम्पैक्ट ऑन एल्डरली पीपल। जो हमारे सीनियर सिटीजन से वृद्ध लोग थे, उन पे थोड़ा सा इसका दुष्प्रभाव हुआ। नवी चीज, कम्युनिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ? डिसरप्शन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। जो तीज त्योहार, मेले, पूजा, ये सब मनाए जाते थे, उनमें एक सीमितता आई, लोगों ने जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे खतरा है, और वो आदत सी हो गई। जब 2 साल नहीं गए, 3 साल नहीं गए, तो नहीं गए फिर। अब उनके अंदर वो आदत छूट गई। हाँ, लेकिन कम्युनिटी में एक चीज बहुत ही देखने लायक आज हो गई है, और जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि कम्युनिटी सपोर्ट इतना गजब का बढ़ा है कि लोगों में मदद की भावना, गरीबों को, जो जिनको जरूरी है, उन चीजों में मदद की भावना सब में आई। मैंने तो मेट्रो सिटीज में देखा है कि लोग कारों में अपना सामान लाद के, खाना, दाना, पानी, ये बांटते थे जाके, और आज भी बांटने की उनकी आदत हो गई। तो बहुत अच्छी चीज है, कोरोना और कोरोना की बात की। और 10वीं चीज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। प्रकृति को भी कोरोना ने एक नया मौका दिया। क्या दिया? इट रिड्यूस्ड पोल्यूशन। एक कविता, पोएम मैंने पढ़ी थी, कीपिंग क्वाइट। उसमें पोएट ने यही सीन बताया था कि कितना अच्छा हो कि 1 मिनट के लिए पूरी दुनिया रुक जाए, जो जहां हो, खेत में किसान, ट्रेन में ड्राइवर, पैसेंजर, हर चीज, फ्लाइट में कैप्टन, नीचे जमीन पे और भी जो जितने हैं, गाड़ी, सब कुछ एक फ्रीज बन जाए, तो 1 मिनट में क्या इंपैक्ट होने वाला है। उस पोएट ने बताया था कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, पेड़ कटने कम हो जाएंगे, 1 मिनट में इतने हजारों पेड़ कम होंगे, इतना पोल्यूशन कम होगा, इतना पेट्रोल बचे, ये सब चीजें। तो ये कोरोना और उसके आफ्टर इफेक्ट में हुआ कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में, कि इट रिड्यूस्ड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब उन दिनों कम हो गए थे। और नेचर की रिकवरी, दूसरी चीज, रिकवरी ऑफ नेचर। नेचर ने उसी बीच में अपने पेड़ पौधे उगा लिए। 1.5 साल में छोटे छोटे बच्चे जो बकरी, गाय, भैंस चढ़ जाते थे, वो बड़े हो गए, तो नेचर की रिकवरी भी हुई। तो साथियों, मेरा उद्देश्य कोरोना के इस पूरे एपिसोड को रिमाइंड कराना नहीं था, बल्कि उसके इम्पैक्ट्स पे आपको ध्यान दिलाना था, और इसमें कुछ प्लस और माइनस जो भी हुए हैं, वो हम सबके लिए एक लर्निंग थी, आगे भी लर्निंग रहेगी। धन्यवाद। याद दिला दें आपको अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।